हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने थेरेप्यूटिक जो हमारी बुक होती है मैन फिजियोथेरेपी की, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द मोशन, विच इज़ द चैप्टर थ्री ऑफ फ्रॉम द थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज बुक ऑफ द फिजियोथेरेपी। नाउ हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो है ना हमारी जो बात होगी दैट व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द मोशन। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो आप करेंगे इस पर रेंज ऑफ द मोशन जो है वो होती क्या है बेसिकली। ठीक है, नाउ the range of motion is a basic technique used for the examination of the movements and for initiating movements into a program of therapeutic interventions। ठीक है, अब रेंज ऑफ मोशन एक हमारी जो है एक बेसिक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो कि हम अपनी जो किसी भी मूवमेंट को एग्जामाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना वही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब भी हम कोई थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस मतलब जैसे कि ट्रीटमेंट के हवाले से जो हम जब अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी इंटरवेंशन होती है वो सबसे पहले हम पेशेंट की रेंजेस ऑफ मोशन जो है वो चेक करते हैं। नाउ द मूवमेंट दैट इज़ नेसेसरी टू अकम्प्लिश फंक्शनल एक्टिविटीज़ कैन बी व्यूड in its simplest form as muscle or the external force moving bones in various patterns or range of the motion। ठीक है, अब मूवमेंट जो कि मतलब एक नेसेसरी होती है, मूवमेंट जो है अब कोई भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए हमें पता है कि जो फंक्शनल मूवमेंट जो रेंज ऑफ द मोशन होती है, जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट मूवमेंट वी कैन नॉट परफॉर्म आवर फंक्शनल एक्टिविटीज़। ठीक है, और सिंपली जो हम मूवमेंट्स हम देख रहे होते हैं हमारी कोई भी जैसे मसल और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं वो हमारी जो है ना बोन को मुख्तलिफ सारी पैटर्न्स में मुख्तलिफ सारी रेंजेस ऑफ मोशन में जो है वो ना मूव करती रहती है। व्हेन अ पर्सन मूव्स the integrate control of the muscle activity that causes or control the motion comes from the central nervous system। ठीक है, अगर जब कोई एक पर्सन जो है जो कि मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उनमें जो एक नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम जो है वो एक पूरी मसल एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करवाता है, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो मूवमेंट अपनी परफॉर्म कर पाता है। बोन्स मूव विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एट द कनेक्टिंग जॉइंट। नाउ वी नो दैट एक ज्वाइंट जो है वो कैसे बनता है। एक ज्वाइंट तब बनता है जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं और वो जो है वो ज्वाइंट बनाती हैं। ठीक है, तो यही है कि अब एक दो बोन्स एक साथ कैसे मूव करती हैं, तो दो बोन्स जब ज्वाइंट बनाती हैं तो वो उन दोनों जो बोन्स के बीच में मूवमेंट परफॉर्म होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्वाइंट एज वेल एज द इंटीग्रिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू that passes over the joints affects the amount of the motion that can occur between any two bones। ठीक है, अब जो एक joint का structure होता है उसके साथ ही साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो इंटीग्रिटी होती है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक जॉइंट के ऊपर, वो उस पे डिपेंड करता है कि हमारी दो बोन्स के बीच में मूवमेंट जो होती है वो कितनी मतलब कितने अमाउंट में उनका मोशन परफॉर्म होना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी soft tissue integrity and the flexibility and the structure of the joint। The full motion possible is called the range of the motion। Now they give us the definition that what is range of motion actually। ठीक है, अब रेंज ऑफ मोशन क्या होती है कि जब एक बंदा अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन जो है अपनी फुल मूवमेंट जब परफॉर्म करता है उसको हम सिंपली रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन मूविंग अ सेगमेंट थ्रू इट्स रेंज ऑफ मोशन ऑल स्ट्रक्चर इन द रीजन आर अफेक्टेड। जब हम किसी भी एक सेगमेंट को मूव करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे आर्म का रीजन हो गया, ठीक है, उसको उसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ द मोशन जितनी होती है उनकी अवेलेबल मूवमेंट जो होती है उसको परफॉर्म करते हैं, तो उस एरिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, वो सारे अफेक्टेड होंगे। लाइक जैसे कि हमारे पास मसल्स हो गए उस एरिया के, जैसे कि हमारे पास जॉइंट सरफेसेस हो गई,
उस एरिया के हमारे पास कैप्सूल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, फेशिया हो गई, वेजल्स हो गई एंड नर्व्स हो गई. सो दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड व्हेन परफॉर्मिंग द मूवमेंट एट दैट सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी. Range of motion activities are most easily described in term of joint range and muscle range. ठीक है, अब range of motion जो activities होती हैं वो हमेशा हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारी जॉइंट रेंज है या एक मसल रेंज हमारी होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी जो है एक रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवाती है. ठीक है, टू डिस्क्राइब रेंज, to describe joint range, terms such as flexion, extension, abduction, adduction and rotation are used. अगर हम कहेंगे कि what is the joint range, ठीक है. अब जॉइंट रेंज क्या होती है, जैसे हम सिंपली टर्म्स यूज़ करते हैं लाइक जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इनमें कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं. ठीक है, अब मतलब इन जॉइंट्स की रेंजेस कौन सी होती हैं, तो इन जॉइंट की जो रेंजेस होती हैं वो मोस्टली जैसे कि हमारे पास फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन हो गई, अबडक्शन हो गई, एडक्शन हो गई, रोटेशंस हो गई, तो ये जो है बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये जॉइंट रेंजेस होती है. रेंजेस ऑफ, ठीक है, रेंजेस ऑफ अवेलेबल जॉइंट मोशन आर यूजुअली मेजर्ड विथ गोनियोमीटर एंड रिकॉर्डेड इन डिग्रीज. हमें पता है कि हम जो है जो जॉइंट रेंजेस होती हैं वो हम कैसे मेजर करते हैं, गोनियोमीटर से, और उनको हम हमेशा डिग्रीज में मेजर करते हैं. मसल रेंज इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनल एक्सकर्शन ऑफ द मसल. अब मसल रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है हमारी जो मसल एक्सकर्शन होती है. ठीक है, जो फंक्शनल एक्सकर्शन मसल की होती है कि एक जो है कितना मसल में पावर है, या मतलब एक मसल जो है वो कौन कौन सी परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उस पर डिपेंड करती है हमारी मसल रेंज. तो आई होप सो कि मतलब इट इज़ ओके फॉर यू फॉर अ शॉर्ट क्लिप वीडियो. नाउ वी विल फर्दर start our part 2 of this chapter. Thank you, Allah Hafiz.